स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज आपकी नेक्स्ट क्लास है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अलग सा चैप्टर जिसका नाम है लेटर सीरीज। ऑल्दो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जैसे अभी तक हमने क्रिटिकल किया था, है ना, वहाँ पे एजम्पशन, कंक्लूजन, वो सारी चीज़ें थी जिसमें एक्यूरेसी को लेकर आपको एंड में मतलब कॉन्फिडेंट भी हो तो आप सोचते थे कि हाँ, आई एम 99.9% श्योर। पर ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो अब हम कर रहे हैं जिसमें कि आप 100% श्योर होंगे about whether your answer is correct or not. ओके, सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फैल्कॉन बैच क्लैट 2026 की फ्री क्लासेस में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लेटर सीरीज। सो लेट अस स्टार्ट। आई होप यू ऑल आर रेडी। ओके, सो देखिए, लेटर सीरीज, लेटर वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है पहले तो। हाँ जी, अगर वो आपको लेटर सीरीज बोल रहा है तो लेटर वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे अल्फाबेट्स की सीरीज होगी, मतलब ABCD इन सब की। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आज के लेक्चर में मैं दोनों टाइप्स नहीं करूंगी, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। दूसरी टाइप के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो चलिए, लेटर सीरीज की पहली टाइप कौन सी है देखिए, जिसमें कि आपको रेपिटेटिव अल्फाबेट्स दिए होते हैं। और दूसरी टाइप जिसमें कि आपको नॉन रेपिटेटिव अल्फाबेट्स दिए होंगे। सो टाइप 1 जिसमें कि ऐसे अल्फाबेट्स की सीरीज होगी जो कि रिपीट हो रहे हैं, और टाइप 2 जिसमें कि रेपिटेशन नहीं होंगी, नए नए अल्फाबेट्स आएंगे। अब जब रेपिटेशन होगी वहां पे तो हम ये समझेंगे कि पैटर्न क्या है। ओके, जहां पे आपकी रेपिटेशन हो रही है वो क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, जिसमें कि हमें अंडरस्टैंड करना है पैटर्न, कि किस पैटर्न में वो रिपीट हो रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न। और जो आपकी नॉन रेपिटेटिव सीरीज है इसमें हमें क्या समझना है, अंडरस्टैंडिंग एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, कि आपकी सीरीज कैसे बढ़ी, कितना ऐड किया या कितना सब्ट्रैक्ट किया। ओके, सो ये है आपका आज का चैप्टर लेटर सीरीज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। तो देखिए, यहां पर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दी हुई है जिसमें कि आपको बोल रहा है A डैश B डैश A डैश डैश N डैश डबल B डैश A डबल B N। आपको बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि ये जो बीच में ब्लैंक्स है, इन ब्लैंक्स में क्या आएगा। अब इन ब्लैंक्स में क्या आएगा ये बताने के लिए हमें करना क्या है, पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है। ये क्वेश्चन है नॉन रेपिटेटिव का, क्योंकि अगर आप इस पूरे क्वेश्चन में देखो इंक्लूडिंग द ऑप्शंस, तो आपके सिर्फ 3 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, जो कि कौन सा है, एक तो A, दूसरा B और तीसरा आपका कौन सा है देखिए N। तो टोटल आपके कितने अल्फाबेट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, 3, विच इज A, B एंड N। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कि यही 3 अल्फाबेट्स बार बार किसी पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द सीरीज। सो 1 2 मतलब ब्लैंक को भी काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो ऑल टुगेदर यहाँ पे आपके 16 अल्फाबेट्स है, मतलब ये जो आपकी सीरीज है ये 16 अल्फाबेट्स की सीरीज है। अब इन 16 अल्फाबेट्स की सीरीज के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, देखो 16 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में तो नहीं आता। नेक्स्ट आपका ये 4 4 16 होता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता और फिर सीधा आता है 8 में। तो बेसिकली मुझे ये देखना है कि 16 किस किस के टेबल में आता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये चलो 2 को कंसिडर करूं तो मैं इस सीरीज को 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी, और 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करके कंपेयर करके मुझे पैटर्न समझ आ जाएगा। बट अब यहाँ पे हमें जो है
दो दो में तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी सीरीज में प्रेजेंस है 3 अल्फाबेट्स की। तो आप जो ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में एटलीस्ट 3 अल्फाबेट्स मस्ट है, और इफ एटलीस्ट 3 अल्फाबेट्स आपको एक ग्रुप में लेने ही है तो फिर ये केस तो हम नहीं ले सकते, फिर हमें ये वाला केस लेना पड़ेगा। और ये वाला केस कहता है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स का ग्रुप बनाओगे। तो चलिए 4 अल्फाबेट्स का अगर आप ग्रुप बना रहे हैं तो देखिए A डैश B डैश, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, A डैश डैश N। उसके बाद क्या आ रहा है, डैश B B डैश। उसके बाद ABBN। ओके, तो ABBN जो है आपकी ये आपका ये ग्रुप बन रहा है। ओके, तो ये ABBN जो है एक बार हम कंपेयर करते हैं कि क्या पता यही आपका पुट हो रहा हो हर ग्रुप में, इसी की रेपिटेशन हो रही हो। तो यहाँ देखो डबल बी तो यहाँ भी आ रहा है, सो मैं यहाँ पे A और N को पुट कर देती हूँ। अब इसमें A और N आ रहा है तो मैं डबल बी पुट कर देती हूँ। तो अब मुझे वैसे भी अब तक तो हम श्योर हो चुके हैं कि ABBN आएगा हर ग्रुप में, सो यहाँ पे भी हमारा ABBN आ जाएगा। यानी हमारी सीरीज हमें क्लियर है, ABBN 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 और ABBN, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा, देखिए फर्स्ट ब्लैंक में हमारा B आ रहा है, देन N आ रहा है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। उसके बाद हमारा BBAN ये देखिए B ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे B ऑप्शन है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू सच क्वेश्चंस, हमने काउंट करने हैं पहले तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। अब जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करेंगे आपने फिर उसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब जब आप फैक्टर्स निकालेंगे, है ना, तो फैक्टर्स निकालने के बाद आप उतने के ग्रुप बना के सीरीज को डिवाइड करोगे एंड देन कंपेयर करके देखोगे और आपको आपका आंसर जो है वो पता लग जाएगा। ओके, चलिए तो ये तो आपका था B ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब हम। ओके, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए सेकंड वाला ट्राई करके देखो एक बार। अब आपको यहाँ पे सीरीज दी हुई है जिसमें कि वो क्या बोल रहा है, डैश A डैश AAA BA डबल डैश BA डैश AB डैश। काउंट करते हैं पहले तो इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल यहाँ पे भी आपके कितने अल्फाबेट्स हैं, 16 अल्फाबेट्स हैं। सो अब इनका हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे क्या क्या ग्रुप बनता है। 16 अल्फाबेट्स है तो पहले तो देखो ये 2 के टेबल में आते हैं, 16 2 के टेबल में आता है ना, फिर वही 4 के टेबल में आता है और फिर उसके बाद ये आपका 8 के टेबल में आता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको 2 में ब्रेक करूं, डैश A B A, है ना, तो कुछ खास पैटर्न आपको अगर बनता हुआ दिखता है तो देख लेते हैं। चलो, डैश A, उसके बाद डैश A, उसके बाद डबल A, उसके बाद BA, फिर डैश डैश, फिर BA, फिर डैश A, फिर B डैश। तो अगर मैं इसको 2 में ब्रेक करूं, पर मुझे यहाँ एक चीज जरूर मिली, देखो ये दोनों सेम थे। ऑल्दो ये दोनों सेम नहीं है, पर ऑल्टरनेटिवली अगर आप देखो ये सेम आ रहे हैं, तो मैं देखती हूँ कि कहीं ऑल्टरनेट्स पे सेम ना हो रहे हो। चेक करते हैं। ये देखो ये डैश A है, ये BA है, ये भी BA है और ये B डैश है। तो अब मुझे समझ आ गया कि इसमें भी BA आना था और इसमें भी BA आना था। सेकेंड ऑल्टरनेट इससे रिलेट करके देखते हैं। ये देखो ये, इसके बाद ऑल्टरनेट ये वाला, इसके बाद ऑल्टरनेट ये वाला, जिसमें से ये आपका कंप्लीट था। तो ये डबल A है तो यहाँ भी डबल A आ जाएगा, यहाँ भी डबल A आ जाएगा, यहाँ भी डबल A आ जाएगा। तो रूल क्या है, डबल A BA डबल A BA डबल A BA, ये वाला रूल आपका बनेगा। तो अब आपकी सीरीज क्या है, देखिए AB AA AA, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर A में। ओके, अब नॉर्मली जिन बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता होता वो क्या करते हैं, एक एक को यहाँ पे पुट करते हैं, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और टाइम वेस्ट होता है। बट अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे तो आप एक सर्टेन आंसर पे आ पाएंगे और वो सर्टेन आंसर आप सीधा मार्क कर दोगे।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला एक बार ट्राई करके देखो। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखिए प्लीज। एक बार सीरीज देख लेते हैं कितने अल्फाबेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 अल्फाबेट्स हैं। इसके फैक्टर्स क्या होंगे देखो। 16 जो है वो 2 के टेबल में आता है ना, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 या फिर 4 या फिर 8। तो अगर आप इसका दो दो का ग्रुप बनाकर डिवाइड करो तो बात नहीं बनेगी। पता है क्यों? पहले हमेशा देखा करो सीरीज में कितने अल्फाबेट्स की प्रेजेंस है। रेपिटेशन तो बाद में देखेंगे, बट पहले देखेंगे एग्जिस्टेंस कितने अल्फाबेट्स की है। तो यहाँ पे एक तो मुझे H मिल रहा है, एक मुझे E मिल रहा है, एक मुझे G मिल रहा है और एक मुझे F मिल रहा है। तो 4 अल्फाबेट्स अगर है तो 2 का ग्रुप तो बना ही नहीं सकते ना, कम से कम 4 का ग्रुप तो मुझे बनाना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाऊं, देखो 1 2 3 4, यहां से मैंने सीरीज ब्रेक करी 1 2 3 4, यहां से सीरीज को ब्रेक किया 1 2 3 4, यहां से मैंने सीरीज को ब्रेक किया और ये नेक्स्ट 4। अब अगर मैं कंपेयर करूं सबकी स्टार्टिंग में, देखो ये H है, ये ब्लैंक है, ये भी H है और ये भी H है, और इससे मुझे समझ आ रहा है कि इस वाले में भी आपका क्या आएगा, H आएगा। और ये HFEG बन रहा है, तो HFEG बन रहा है तो यहाँ पे आपका F आएगा, यहाँ पे भी आपका F आएगा और यहाँ पे आपका G आ जाएगा। एंड वी गॉट टू नो यहाँ पे HFEG की रेपिटेशन हो रही है, तो HFEG की रेपिटेशन है तो FHFG आपका आंसर होगा, तो जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो थोड़ा सा नॉन रेपिटेटिव भी कर लेते हैं आज के सेशन में। ओके, तो अभी तो हमने थोड़ा सा जो है अभी तक तो हमने रेपिटेटिव किया था, अब ये नॉन रेपिटेटिव है। देखो नए नए अल्फाबेट्स आ रहे, तो जरा ये वाला ट्राई करके देखिए। हाँ जी, तो अब यहाँ पे आप पोजीशंस को माइंड में रिकॉल करिए। ए जो है वो 1 और सी जो है वो 3, तो ए से सी आपका कैसे आएगा, +1 करके। बी से डी आपका कैसे आएगा, देखिए +1 करके। सी से ई आपका कैसे आएगा, देखो +1 करके। डी से एफ आपका कैसे आएगा, +1 करके, है ना। तो यहाँ पे थ्रू आउट मुझे +1 ही दिख रहा है, बट उससे नेक्स्ट भी तो हमें समझना है। अब ये देखो ई से जी कैसे आ रहा है, +1 करके, और जी से एच हमारा कैसे आ रहा है, सॉरी मैंने यहाँ +1 बोला, +2 था एक्चुअली। ए 1 होता है, सी 3 होता है, ये +2 हो रहा है एक्चुअली। ये 2 से 4 +2, 3 से 5 +2, 4 से 6 +2, तो ये ई से जी आपका ये भी क्या होगा, +2, पर जी से एच आपका क्या हो रहा है, +1। तो वहां पे मुझे समझ आया कि +2 के बाद वाला जो +2 का नेक्स्ट होगा वो हमारा +1 होगा। तो अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है ये +1 करना है हमें, तो C में +1 करोगे तो D आ जाएगा। अब इसमें भी +2 के बाद मुझे +1 करना पड़ेगा, तो ये E आ जाएगा। इसमें भी +2 के बाद मुझे +1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमें समझ आ गया ना, तो E +1 F होगा। और इसमें भी +2 के बाद +1 करना पड़ेगा, तो F के बाद आपका क्या होगा, G होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, देखिए DEFG। तो DEFG आपका आंसर है, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी में। हाँ जी, डी ऑप्शन है आपका आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई है, लेट मी करेक्ट, ये आई है। ओके, ट्राई करिए। अब यहां पे तो उसने खुद ही कॉमा दे दिया, अब ये वैसे अगर आप इसको देखोगे ना, आपको देख के एक राइम सी दिमाग में आएगी, IJKFGH, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो प्रॉपर अगर मैं देखूं सबसे छोटा F है,
तो FGHIJKLMN पैटर्न समझ आ गया। तो यहां पे आपका क्या आएगा, डी ऑप्शन, दैट इज ML। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे उसने आपको देखो कॉमा खुद दिया हुआ है, QST डैश, QS डैश R, Q डैश TR डैश STR, ऐसे ही पता लग रहा है। देखो इसका फर्स्ट Q है, इसका फर्स्ट Q है, इसका फर्स्ट Q है, तो इसका फर्स्ट जो है वो भी हमारा क्या आएगा, Q आएगा। और QSTR ये कंप्लीट हो गया, और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हमें बाकी भी समझ आ गया, सब में हमें यही फिट करना है, QSTR, QSTR एंड QSTR। तो RTSQ आपका आंसर है जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन होगा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको उसने बोला है ACB डैश CE डैश F डैश। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसको ट्राई करिए। यहाँ भी आपकी नॉन रेपिटेटिव सीरीज है, रेपिटेटिव नहीं है। जब रेपिटेटिव होती है तब हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या रूल अप्लाई होगा। तो देखो A से C कैसे आ रहा है, +2 करके। A 1 होता है, C आपका 3 होता है, तो ये आपका क्या होगा, +2 होगा। अब C से B कैसे आ रहा है, देखो -1 करके। C से E आपका कैसे आ रहा है, +2 करके। तो +2 के बाद -1 है ना। और यहाँ पे आपका, अब हम क्या करें, तो देखो यहीं पे पता लग गया हमें कि +2 के बाद -1 है, तो इसमें कर दो ना फिर। तो E में -1 करोगे तो D आएगा। अब D से F कैसे आ रहा है, +2 करके। अब +2 के बाद मुझे पता है -1 होगा, तो इसमें -1 करते हैं तो E आएगा। ठीक है, तो +2 -1 +2, तो +2 -1, उसके बाद आपका +2 होगा। तो B में +2 करके D आ रहा है, और D से C आपका कैसे आ रहा है, -1 करके। तो आंसर इसका क्या होगा, DDE, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है आपका आंसर। ओके, ए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। अब ये तो देखो ये रेपिटेटिव आ गई है वापस से, है ना। थोड़ा मिक्स कर दिया मैंने आज का सेशन वैसे, बट ज़्यादा फोकस हमारा रेपिटेटिव पे रहेगा। अगली क्लास में भी थोड़ा सा मिक्स ही करेंगे। एक और क्लास होगी आपकी लेटर सीरीज़ की, फिर मैं आपको ना उसके बाद एक और चीज़ है, मतलब अभी है तो बहुत कुछ है, बट चलो पहले ये हम कंप्लीट करेंगे, फिर बताऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखो सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स है, A और B, तो आपके ग्रुप में कम से कम 2 अल्फ़ाबेट्स का होना तो मस्ट है। काउंट करके देखते हैं कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल यहाँ पर आपके 18 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, जिसके फैक्टर्स क्या होंगे, या तो ये आपका 3 के टेबल में आता है, या फिर आपका जो है ये 6 के टेबल में आता है। ओके, या तो ये 3 के टेबल में आता है ना, या फिर ये, अच्छा 2 के टेबल में भी आता है, सॉरी, या फिर 6 के टेबल में आता है, या फिर 9 के टेबल में आता है। तो फैक्टर्स तो देखो भाई अच्छे खासे बन रहे हैं इसके। अब अगर मैं 2-2 के फैक्टर्स लेकर चलूँ तो A डैश डबल B, A डैश तो ऐसा लग रहा है हमें डबल A डबल B डबल A डबल A, फिर B डैश, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो मतलब 2 से तो बात हमारी बनी नहीं। नेक्स्ट पॉसिबल क्या है, 3 का ग्रुप बनाना। तो 3 का ग्रुप बना के देखते हैं। यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक, ये और ये क्या है, डबल A B। इनमें से जो कंप्लीटेड है वो आपका कौन सा है, देखिए डबल A B है। तो डबल A B अगर आपका कंप्लीट है तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो डबल A B नहीं आ सकता। तो जब देखो लगातार सेम नहीं होता ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि ऑल्टरनेटिवली सेम हो। तो एक बार देखते हैं कि कहीं ऑल्टरनेटिवली सेम हो रहा हो, तो इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो। तो देखो यहाँ पर भी डबल A B आ सकता है, यहाँ तो है ही है, और यहाँ पे भी डबल A B आ सकता है। तो ये हमारा रिलेट हो गया। अब जो बचा है वो देखिए, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, BA डैश, ये क्या है डैश डबल A, और ये क्या है BA डैश।
तो देखो कंपैरिजन से अगर आप देखते हो ये BAA है, ये BAA है और ये भी आपका BAA है, तो AA BAA, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज AA BAA। ओके डन। सो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये वाला जरा ट्राई करके देखिए। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपका 3 अल्फाबेट्स तो आ ही रहे, A, B और C, और काउंट करके देख लेते हैं पहले कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 एलिमेंट्स है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ये 2 के टेबल में आता है ना, ये 2 के टेबल में आता है, या फिर ये 4 के टेबल में आता है, या फिर ये आपका 5 के टेबल में आता है, ईदर 2 और 4 और 5। तो ये 2 या फिर 4 या फिर 5 के टेबल में अगर आता है, सो दैट सजेस्ट कि हमें यहाँ पे फिर क्या करना है। देखिए कि 2-2 के फैक्टर्स तो बनेंगे नहीं, है ना, क्योंकि 3 का ग्रुप तो मिनिमम लिखा हुआ है कि मिनिमम 3 होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट पॉसिबल क्या है? 4। तो अगर मैं इसको 4 में ब्रेक करूं, तो एक पैटर्न तो हमें बनता दिख रहा है। देखो ACA ABA ACA, तो उस हिसाब से यहाँ पे ABA और यहाँ पे ACA, और शुरू के 3 का पैटर्न बनाने से मेरे 2 ग्रुप्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये क्या बना? ACAC, ये क्या बना? ABAB। अब मुझे समझ आ गया, ये ACAC होगा, ये ABAB होगा, ये ACAC होगा। ठीक है, सो पैटर्न वाइज सीक्वेंस वाइज आपको चेक करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज AACBC, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट वाला ट्राई करिए अब आप सब। नेक्स्ट में उसने आपको क्या बोला है? A डैश AB डैश BC BC डैश CA CA डैश। ओके सो इफ आई काउंट कितने अल्फाबेट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल यहाँ पर हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं? देखिए 15 अल्फाबेट्स हैं। अब इन 15 अल्फाबेट्स के अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टर्स कितने होंगे, तो ये आपका जो है ये 3 के टेबल में भी आता है ना, ये 15 अल्फाबेट्स जो है ये आपका 3 के टेबल में भी आता है, और ये आपका जो है ये 5 के टेबल में भी आता है, 3 भी एंड 5 भी, ये दोनों। तो अब अगर हम इसको 3 में ब्रेक करें, सो लेट अस सी पॉसिबल है A डैश A B डैश B C B C डैश C A C A डैश, नॉट पॉसिबल। तो अब नेक्स्ट पॉसिबल है 5 की सीरीज। तो चलो 5 का ग्रुप क्या बनेगा? A डैश A B डैश B C B C डैश और C A C A डैश। अब ये इन दोनों को देख के मुझे ये तो समझ आ गया कि यहाँ B आएगा। अब कई बार पता है क्या होता है, कंपैरिजन से पता नहीं लगता, तीनों ग्रुप्स का लास्ट ब्लैंक है। अगर एक दिया होता तभी हम कुछ कनेक्शन कर पाते, बट सारों का लास्ट ब्लैंक है। बट यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला जो है वो B आएगा, ये तो हमें पता लग गया। उससे एटलीस्ट हम ऑप्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी पता लगा कि आपके ऑप्शन का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या होगा? B होगा। अब ये आपका क्या पॉसिबल है? अब ये ऑप्शन देखो, AB ABC BC BC C, ये तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये देखो इसमें C 2 बार आ रहा है। तो AB AB C है, तो फिर यहाँ BC BC A होना चाहिए था, और अगर यहाँ BC B डबल C है तो AB A डबल B होना चाहिए था, तो फिर ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा? ये वाला AB AB A BC BC B और CA CA C। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर D। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़े फिर, राइट। अब देखो यहाँ पे जब हमें ना क्लियर हो, जब अब हमें यहाँ क्या समझ आया कि कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है, एंड इफ कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो हमें फिर वहाँ पे क्या करना है? हमें वहाँ पे एक सिंपल सी बात समझनी है, सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है कि ऑप्शंस की हेल्प लीजिए अब,
और ऑप्शंस की हेल्प से आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ रूल क्या है वो पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको क्या बोला है, m डैश n डैश a n डैश a डैश m a डैश। ओके, सो यहाँ पे पहले तो हमें ये समझ आ गया कि प्रेजेंट सिर्फ 3 अल्फाबेट्स की है। वो कौन से हैं, m, a और n। सिर्फ ये 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, है ना। अब ये जो 3 अल्फाबेट्स हैं वो अगर मैं यहाँ पे चेकआउट करूं तो आपका पहले तो एलिमेंट्स काउंट करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो 3 या फिर 5। तो अगर मैं 3 3 का ग्रुप बनाऊं, ये लीजिए 3 3 का ग्रुप हमने बना दिया। तो ये देखो ये एम ए है, कंसिडरिंग यहाँ भी मैंने एम ए लिख दिया, यहाँ भी मैंने एम ए लिख दिया, यहाँ भी एम ए और यहाँ भी एम ए, और ये तो कंप्लीट ही हो गया। एम ए एन की रेपिटेशन हो रही थी, सो यहाँ भी एन आएगा और यहाँ भी एन आएगा। तो आंसर उस हिसाब से हमारा क्या है, डबल ए डबल एम डबल एन। ठीक है, डबल ए डबल एम डबल एन। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे पहले तो अगेन सेम, अब देख रहे हो जो नॉन रेपिटेटिव होते हैं, है ना, वहां पे तो हम वो पोजीशंस लिखते हैं, देखते हैं कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। पर जो रेपिटेटिव है सेम अप्रोच है कि उसके फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, और सीरीज को ब्रेक करके कंपैरिजन से आपको उसका क्या पैटर्न है वो पता लग जाएगा। सो अब यहाँ पे काउंट करके देखते हैं, और यहाँ पे 3 ही अल्फाबेट्स है, पूरे क्वेश्चन में 3 यूज हो रहे हैं, तो कम से कम 3 का ग्रुप तो बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हैं 15, जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ईदर 3 और 5। अब अगर मैं इसको 3 3 में ब्रेक करूं, ये लो, ये फर्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3। तो आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर ऑल्दो कोई पैटर्न शायद आप अंडरस्टैंड ना कर पाए, बट एटलीस्ट यू गेट टू नो कि यहाँ पे जैसे कि BC है तो A मिसिंग है, CA है तो B मिसिंग है, AB है तो C मिसिंग है, AC है तो B मिसिंग है, CA है तो आपका B मिसिंग है। तो आंसर आपका क्या होगा, ABC डबल B, ABC डबल B, वो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर A में। ए ऑप्शन आपका आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यहां पे उसने आपको बोल दिया कि B डैश C C A, राइट, B डैश C C A C C A डैश। चलो ये हम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कितने अल्फाबेट्स है। 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं और कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो टोटल यहाँ पर हमारे 20 एलिमेंट्स है, जिसके फैक्टर क्या होते हैं, देखिए 2 या 4 या फिर 5। ओके, राइट, डन। सो अब यहाँ पे 2 में तो ब्रेक करने का हमें कोई फायदा ही नहीं है, देयर इज नो नीड कि हम इसको 2 में ब्रेक करें। ओके, अब नेक्स्ट पॉसिबल हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉसिबल हमारा है कि हम इसको 4 में ब्रेक करें। तो अगर मैं इसको 4 में ब्रेक करूं तो वो चीज हमारी किस तरीके से पॉसिबल है कि 1 2 3 4 ब्रेक, A डबल C A। बट यहाँ पे वो बात भी हमारी जो है, मतलब देख के आइडिया हो रहा है कि वर्कआउट नहीं करेगा। तो अब हम इसको ना 1 मिनट 5 में ब्रेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 5। अब लास्ट जो दिख रहा है उसको फॉलो करो ना, जो नहीं दिख रहा उस पर हमने रुकना नहीं है, जो समझ आ रहा है उसको कंप्लीट करो। लास्ट के 3 डबल C है, तो उस हिसाब से देखो ये डबल A हो जाएगा, ये डबल B C है तो ये डबल C A हो जाएगा। लास्ट के 3 में हमें समझ आ गया
कि आपका जो थर्ड एंड फोर्थ है वो सेम होगा, तो सब में मैंने थर्ड एंड फोर्थ को सेम कर दिया। अच्छा, अब मैंने देखा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट एंड सेकंड भी सेम है, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड भी सेम कर दिया, ये लो, और इससे हमारी सीरीज हो गई कंप्लीट। डबल बी डबल सी ए डबल सी डबल ए बी डबल ए डबल बी सी डबल बी डबल सी ए, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी ए बी सी। तो बी ए बी सी आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, सो सेम टाइप है, तो इसीलिए अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन, अब आपको पता है इनको कैसे आपने हैंडल करना है। तो अब इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। सीरीज में आपको 3 अल्फाबेट्स दिए हैं, ए बी एंड सी। अब यहाँ पे हम पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो आपको 3 अल्फाबेट्स दिए हैं ए बी और सी, आपके यहाँ पे इसके कितने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अल्फाबेट्स के फैक्टर्स होते हैं 3 या फिर 5। तो अगर मैं इसको 3 में ब्रेक करूं, बट ये देखो ये A डैश A आ गया, तो यानी कि ये तो हमारा सही नहीं जाएगा। तो फिर नेक्स्ट पॉसिबल है कि हम इसको 5 में ही ब्रेक करें। तो अगर हम इसको 5 में ब्रेक करते हैं तो C डैश A C डैश डबल A डैश डबल A, ठीक है, डैश B C डैश B। तो इसको देख के हमें समझ आ रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, लास्ट 2 सेम है, तो ये भी हमने डबल C कर दिया, ये भी डबल C कर दिया, ये भी डबल B कर दिया और ये भी डबल B कर दिया। ओके, और अगर आप देखो यहाँ पे ये डबल A है, ये डबल B है, ये डबल C है, वही चीज वहां पे है, तो ये A और C हो चुका है, तो यहाँ क्या आएगा, B आएगा। तो अब आंसर क्या है, C C B B B। तो C C उसके बाद 3 बार आपका B है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर B। ओके, सो ये था आपका लेटर सीरीज का वो वाला पार्ट जिसमें आपको मतलब मेजरली आज हमने जो किया है वो है रेपिटेटिव सीरीज, जहां पे रेपिटेशन होती है और जिसकी सिंपल अप्रोच है काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, फैक्टर बनाइए और देख लो कि यहाँ पे कम से कम 3 का ग्रुप तो होना चाहिए। कंसिडर करते हुए देखो जो भी आपका सूटेबल फैक्टर है उसके ग्रुप्स बना के कंपेयर करके सीरीज कंप्लीट कर दो। और जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो ईदर कॉन्टिन्यूटी में सेम होती है या फिर ऑल्टरनेटिवली सेम होती है, तो दोनों सिनेरियोज चेक कर लेना। और अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, ये है आपका आज का होमवर्क जो कि आपने मुझे आज के सेशन में कमेंट्स में बताना है। ओके, ये आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर जो है वो आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इस केस में आंसर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। So in the end, I thank you all for watching the session. Okay, so I hope ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये शॉर्टकट आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप हमें कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, और अगर आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं सो nlti.clat ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा नेम है, आप जो है फॉलो हमें इंस्टा पे भी कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है ओवर। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें कि लेटर सीरीज की सेकंड टाइप को मैं ज़्यादा मेजरली फोकस करूंगी, जिसमें कि आपको देखना है कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, वो सारे पैटर्न्स होंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।